आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐं ओम। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब और इमाम हुसैन साहब गीता के ज्ञानी पुरुष थे। अब पूछे कि कैसे? गीता सिखलाती है स्वधर्म निधर्म से पर धर्मो भयावह। गीता का मुख्य उद्देश्य है अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, किंतु दूसरी का धर्म कबूल करना पाप है। हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे और उनके नाती इमाम हुसैन साहब, ये दोनों गीता के परम अनुयायी थे। करबला के मैदान में जो कुछ ही हुआ वो ये दर्शाती है कि इमाम हुसैन ने गीता के उस सूत्र को हृदयंगम किया जिसमें गीता सिखलाती है स्वधर्म निधर्म से पर धर्मो भयावह। इमाम हुसैन की करबला के मैदान में कुर्बानी गीता की दर्शाई हुई स्वधर्म निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। ऐसे भी गीता बतलाती है तुम भूतों को पूजोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे, देवों को पूजोगे तो मुझे ही, यानी श्री कृष्ण को, तुम जिस भी देवता को पूजोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। तो इस्लाम से आओगे, ईसाई से आओगे या अन्य जिस धर्म से भी तुम आओगे उस कृष्ण के पास ही जाओगे। वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही गुरु है, वाहे गुरु है, वही सब कुछ है। जी हाँ, इमाम हुसैन और मोहम्मद साहब को गीता का ज्ञान था। यह कुर्बानी जो करबला के मैदान में हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह ही धर्म युद्ध लड़ा गया, जिसमें इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के नाती थे, और मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा है मुझ में और इमाम हुसैन में कोई अंतर नहीं, जो वह है मैं हूं और वह, यानी मैं ही हूं, मुझ में वह है। गीता यही दर्शाती है, भक्तों से कहती है कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, यानी जो परमात्मा है वही जीवात्मा है और जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है। तो खुदा का वो नूर है, वो पैगंबर है जो उतर कर आया इस्लाम में, और इस्लाम का नाम दिया, इस्लाम का एक रूप दिया वो हजरत मोहम्मद साहब ने, और उसके कट्टर अनुयायी बने इमाम हुसैन साहब, जो करबला के मैदान में चुल्लू भर पानी के लिए मर गए, लेकिन अपनी उसूल, अपनी मजहब को नहीं छोड़ा। लानत है उन हिंदुओं पर जो आज धर्म बदल लेते हैं, जो मूल रूप से हिंदू होते हैं और विवाह करके अन्य मजहबों से धर्म अपना लेते हैं, या कहीं अपनी गरीबी के कारण चंद पैसों की लालच में धर्म अपना लेते हैं। लानत है उन लोगों पर, क्योंकि गीता दर्शाती है स्वधर्म निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, किंतु अन्य धर्म को कबूल करना अनुचित है, सर्वथा अनुचित। और इमाम हुसैन ने पानी के लिए तड़प तड़प कर करबला के मैदान में मर गए, अपनी शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी, किंतु अन्य धर्म को कबूल नहीं किया, अपने इस्लाम पर डटे रहे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब और इमाम हुसैन गीता के ज्ञानी पुरुष थे। कल मैंने आपको वीडियो में बताया कि ईसा मसीह को भी गीता का पूर्ण ज्ञान था।
बाइबल मैंने पढ़ी थी, इसलिए बाइबल ट्रांसल की बहुत सारी श्लोकें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, लेकिन कुरान मैंने नहीं पढ़ी, इसलिए कुरान की कुछ आयतों जो मैंने जानता हूँ अहिंसा पर आधारित है, उसका यहाँ विवरण नहीं देता हूँ। मैं गीता वाणी की 111वीं कड़ी में सिर्फ ये बताता हूँ, गीता से ओत प्रोत जिंदगी रही हजरत मोहम्मद साहब की और इमाम हुसैन की, इसलिए आज का वीडियो का शीर्षक है गीता के ज्ञानी पुरुष थे हजरत मोहम्मद साहब और इमाम हुसैन। बस आज इतना ही। हरिओम तत्सत।